पंजाब में जो विनाशकारी बाढ़ आई वो सबने देखी। तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आसमान से आई एक आफत थी या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब बारिश तो हुई, जोरदार हुई, लेकिन क्या बस यही वजह थी? जैसा कि कहा जा रहा है, बारिश तो सिर्फ एक ट्रिगर थी, असली कारण नहीं। तो फिर असली कारण क्या था? क्या ये सिर्फ एक कुदरती कहर था या फिर एक ऐसी तबाही जिसे हमारी ही गलतियों ने, कह सकते हैं, कई गुना ज्यादा बदतर बना दिया? तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं और इसकी शुरुआत होती है उस पहली चिंगारी से जिसने इस पूरी आग को भड़काया, यानी मौसम। तो सबसे पहली वजह, जैसा कि साफ है, वो थी बारिश। पर ये कोई आम मानसून की बारिश नहीं थी। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इतनी जबरदस्त, मतलब अभूतपूर्व बारिश हुई कि सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियों का जलस्तर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। सोचिए, पानी की एक पूरी दीवार, एक विशाल लहर सीधे पंजाब की ओर दौड़ पड़ी। तो एक तरफ तो थी ये भयानक बारिश, जो कि एक प्राकृतिक वजह थी, लेकिन ये बारिश एक ऐसे सिस्टम पर पड़ी जो पहले से ही, कह सकते हैं, बीमार था, कमजोर था। तो फिर वो कौन से मानवीय कारक थे, वो कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने इस कुदरती घटना को एक भयानक संकट में बदल दिया? ये जो सवालिया निशान है, चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। अब हम उस सिस्टम की बात करते हैं जो पहले से ही दबाव में था। चलिए एक एक करके उन पुरानी समस्याओं को देखते हैं जिन्होंने असल में इस तबाही के लिए जमीन तैयार कर दी थी। बाढ़ से बचाव के लिए जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो होते हैं नदियों के किनारे बने तटबंध। पंजाब में इन्हें धुस्सी बांध कहते हैं। ये मिट्टी के बने होते हैं और इनका काम होता है पानी को रोकना। मतलब इस पूरे इलाके की रक्षा का जिम्मा इन्हीं पर था। पर असलियत ये थी कि ये पहली रक्षा दीवार ही वक्त के साथ बेहद कमजोर हो चुकी थी। और देखिए, ये सिर्फ एक चीज की नाकामी नहीं थी, ये तो जैसे एक के बाद एक कई गलतियों की पूरी चेन थी। एक तरफ धुस्सी बांध रखरखाव की कमी से कमजोर हो चुके थे, दूसरी तरफ पानी निकालने वाले जो ड्रेनेज सिस्टम थे वो सफाई न होने की वजह से पूरी तरह जाम थे। और तो और नदियों के रास्ते में ही, जिसे फ्लड प्लेन कहते हैं, वहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन हो चुका था, जिससे नदियों का रास्ता ही सिकुड़ गया था। ऊपर से अवैध रेत खनन ने नदियों के किनारों को और भी खोखला कर दिया था। मतलब सिस्टम हर तरफ से इस तबाही के लिए तैयार बैठा था। तो ये तो हो गई जमीनी समस्याएं, लेकिन इसके ऊपर एक और बड़ी दिक्कत थी, प्रशासनिक खामियां। मतलब जो अलग अलग सरकारी विभाग थे उनके बीच में कोई तालमेल ही नहीं था। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब संकट आया और तुरंत एक्शन की जरूरत थी तो सब कुछ देरी से हुआ और बिल्कुल बेतरतीब तरीके से हुआ। तो अब तक की कहानी से ये तो साफ है कि हालात पहले से ही बहुत नाजुक थे, सिस्टम एकदम कगार पे खड़ा था। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस नाजुक हालात को एक भयानक तबाही में बदल दिया। और ये वो पल था जब सब कुछ हाथ से निकल गया। समझिए हुआ क्या। पहला स्टेप, पहाड़ों में जबरदस्त बारिश हुई जिससे भाखड़ा और पौंग जैसे बड़े बड़े डैम पानी से लबालब भर गए। दूसरा स्टेप, बारिश की चेतावनी के बावजूद डैम अधिकारियों ने पानी को धीरे धीरे नहीं छोड़ा, रिलीज को रोके रखा। नतीजा, डैम अपने आखिरी हद तक भर गए। अब हालात ये थे कि या तो डैम टूटते या पानी छोड़ना पड़ता। तो चौथा स्टेप, डैम को बचाने के लिए अचानक एक साथ भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया। और पांचवां और सबसे विनाशकारी स्टेप, पानी की वो जबरदस्त लहर जब नीचे की तरफ आई तो उसने पहले से ही कमजोर पड़ चुके सिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया। हर तरफ विनाशकारी बाढ़ आ गई। तो अब जब हमने सारे पहलुओं को देख लिया है तो चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। क्या ये तबाही टाली जा सकती थी? अब ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। एक तरफ है प्राकृतिक कारण, यानी बहुत ज्यादा बारिश, लेकिन दूसरी तरफ जो लिस्ट है वो देखिए। डैम का मिसमैनेजमेंट, कमजोर तटबंध, ब्लॉक हो चुके ड्रेनेज सिस्टम, अवैध खनन और अतिक्रमण, और सरकारी विभागों में तालमेल की कमी। ये सब मानवीय कारक हैं। तो असल में तबाही का जो पैमाना था वो इस बारिश ने नहीं, बल्कि सालों की इन लापरवाहियों और नाकामी ने तय किया। तो इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक ऐसी आपदा थी जिसे मानवीय गलतियों ने कई गुना बड़ा बना दिया। देखिए, मौसम पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस मौसम से निपटने के लिए जो सिस्टम बनाए जाते हैं, जो इंतजाम किए जाते हैं,
उन्हें तो कंट्रोल किया जा सकता है, और इस मामले में वो सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि जब अगली बार मौसम का ऐसा कहर बरपेगा, जब अगला तूफान आएगा, तो क्या कहानी कुछ अलग होगी या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा?